पीछे का दरवाजा बंद कर देंगे। हाँ पीछे कर देते हैं। बीटेक किया ना? सर मैंने एमएससी बायोकेमिस्ट्री में किया है और पीजी डिप्लोमा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक द्विवेदी आप सभी के साथ लाइव हूँ प्राण आईएएस पे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक ऐसे पर्सनालिटी के साथ मैं आप सभी को इंटरेक्ट कराने के लिए उपस्थित हूँ जिनका नाम है अमित यादव। और आप देख रहे होंगे कि स्मार्ट पर्सनालिटी आपके साथ है। आपने 2022 में यूपीपीसीएस में पीएस एग्जाम में 12वीं रैंक हासिल की। आप हमारे बहुत अजीज हैं और जो इनके अध्ययन का तरीका रहा वो वाकई में बहुत ही साइंटिफिक रहा, क्योंकि जैसा कि इनके बारे में बताया जाता है, ठीक है, और हम लोग को जो जानकारी है, इन्होंने यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स को 5 बार क्वालिफाई किया है। 5 टाइम्स इन्होंने क्वालिफाई किया है लगातार, और 3 बार आपने मेंस लिखा है, राइट है ना? 3 टाइम्स आपने मेंस इसको दिया है, ठीक है। इसके साथ साथ हाँ 3 बार 3 टाइम्स आपने इंटरव्यू दिया है। तो ये काबिलियत ये बताती है कि किस तरीके से प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रखने के साथ साथ हम कैसे रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं अपने आप को, समझ गए? रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि आखिर क्या पढ़ा जाना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, इस बीच का अंतर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा ब्रॉड है। और सिलेबस के साथ साथ जो सिलेबस हमें आपको प्रोवाइड कराया जाता है उसमें ये चीजें कंफर्म नहीं होती हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। तो ये जो उस परीक्षा पद्धति में जुड़े रहने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनसे ज्यादा बेहतर एक शिक्षक को भी नहीं पता होता, क्योंकि हमारा अपना जो नॉलेज होता है वो कहीं ना कहीं किसी एक से 2 विषय के बारे में सीमित हो जाता है। लेकिन जो विद्यार्थी होता है, जो छात्र होता है, जो कॉम्पिटिटर होता है, उसे बहुत बेहतर तरीके से एक एनालिसिस हो जाती है कि किन विषयों को हमें कैसे पढ़ना चाहिए और कितना ध्यान उस पर देना चाहिए। और अमित वाकई में इस पे खरे उतरते हैं। इनका जो स्वभाव है ये इनकी सफलता से भी बड़ा है ना? कहा जाता है सरल स्वभाव का होना व्यक्ति के लिए बहुत जटिल बात है। और मैं सरल शब्द को जो परिभाषित करता हूँ आज के तारतम्य में कहा जाए तो सरल शब्द अपने आप में बहुत ही बड़े परिभाषा को लेके चलता है। जैसे सरल शब्द में स जो है वो कहा जाता है, स से है सीता, ठीक है। सीता से यहाँ है पवित्रता से आस है, ठीक है। रस है राम, ठीक है। राम जिस चीज को बताते हैं वो है मर्यादा। और अभी तो इसलिए चर्चा में है क्योंकि 22 तारीख को राम आने वाले हैं, ठीक है ना? और ऐसी ही पर्सनालिटी के साथ आप मुखातिब हो रहे हैं जो इन चीजों को बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व में अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। लस है लक्ष्मण, है ना? लक्ष्मण है और इनका जो वो है अनुशासन, है ना? अनुशासन। तो देखिए कोई भी छात्र जो है, ठीक है, वो सफलता तभी प्राप्त कर पाता है जब वो कठिन चीजों को सरल बना दे, चाहे वो पढ़ने का तरीका हो, सोचने का तरीका हो, ठीक है। इन चीजों को जब वो सरल बना पाता है ना तो वाकई में वो विद्वान हो जाता है और ये एक बौद्धिक व्यक्ति की निशानी हो जाती है। तो इसमें आप देखेंगे कि पवित्रता अर्थात अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण। जब आपके अंदर लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण होता है तो वाकई में आपके लिए लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो लेकिन वो सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। अमित ने वो करके दिखाया और आज भी अमित भले पीएस में सिलेक्टेड है, ठीक है, डायट प्रवक्ता के पद पे इनका चयन हो चुका है, अभी ट्रेनिंग में है आप, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत ही कहा जाए तो व्यवस्थित अध्ययन प्रणाली में अपने लगे हुए हैं। उनकी दिनचर्या बहुत ही स्थायी है और उस पर कहीं कोई समझौता नहीं करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि ये एक व्यक्तिगत जीवन को व्यक्तित्व में बदलने के लिए बहुत ही मर्यादित स्वरूप में अपनी पढ़ाई को करते रहते हैं और उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है अनुशासन। तो मैं अगर इनकी बैकग्राउंड की चर्चा करूं या इनके क्वालिफिकेशन की चर्चा करूं तो ये तो अपने बारे में थोड़ा कुछ आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन जो एक अध्यापक के तौर पे हम अपने छात्र में देखना चाहते हैं, है ना, उसकी विशेषताओं में पाना चाहते हैं, वो वाकई में इनमें है। और ये रिजल्ट तो प्रारंभ है इनका, है ना, लेकिन अभी इनका जो प्रयास है वो ऐसे दौर में है जहां जल्दी ही ये परिणाम बहुत बड़े रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस बार भी आप सोचिए, अब आप देखिए, आप मेरे साथ जो भी विद्यार्थी मेरे सामने बैठे हुए हैं जो लाइव हैं उन दोनों दोस्तों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए आपके कंपटीशन में कॉम्पिटिटर के तौर पे ऐसे अनुभवी लोग भी हैं
जो लगातार हर बार प्रीलिम्स तो हर बार क्वालिफाई कर जाते हैं और 3 बार इंटरव्यू देकर के सफलता प्राप्त करने के बाद अपने अंदर कहीं से भी डिमोटिवेशन फैक्टर्स को बड़ा नहीं करते हैं और लगे हुए हैं। तो अमित बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे जुड़ने के लिए, क्योंकि हम अक्सर चाह रहे थे कि आप हमारे साथ आए, हमारे स्टूडियो पे आए और हमारे साथ लाइव बने। ठीक है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आप बहुत हमें समय देने में बहुत जल्दीबाजी आपने किया और हमें जैसे आपका समय मिला हमने कहा कहीं ऐसा ना हो कि आपका समय चला जाए, इसलिए मैंने आपका बहुत फूल और गुलदस्ते के साथ स्वागत नहीं कर पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन है ना, मैं मानता हूं कि आप मेरे छोटे भाई हैं, ठीक है, और जिस तरीके से आप इस संस्था के साथ जुड़े और हम पे विश्वास किया और रिजल्ट में कन्वर्ट हुए, ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और मैं चाहता हूं कि आप स्वयं बताएं, ठीक है, जो हमारे साथ मित्र हमारे बैठे हुए हैं सामने भी और जो हमारे साथ ऑनलाइन हमारे दोस्त जो जुड़े हुए हैं उनको भी बताइए कि प्रीलिम्स क्या है और वाकई में प्रीलिम्स का जो फियर फैक्टर है वो क्यों इतना ज्यादा है, ठीक है, और इसे निजात पाने के लिए क्या करना होगा इन्हें, ठीक है। तो कुछ देर का प्रोग्राम आप उनके साथ अटेंड कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू अमित, फिर हम मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर मुझे एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए और आप लोगों के समक्ष जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन उपस्थित होने के लिए। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अभी जो आरओ का एग्ज़ाम है वो नियर अबाउट 20 दिन का समय बचा हुआ है और पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो उसमें जो है नियर अबाउट 50 दिन का समय बचे हुए हैं। तो इसके लिए जो हम लोग जो सबसे मेन हर्डल होता है ना वो प्रीलिम्स होता है। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है हम उसके बारे में बात करेंगे कि इतने कम समय में कैसे जो है क्या क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए, है ना, कि जिससे जो है हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है केवल आपका नॉलेज चेक होता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं उनको इसमें सॉर्टिंग की जाती है कि जो बच्चे नॉन सीरियस हैं उनको बाहर कर दिया जाए और जो बच्चे सीरियस हैं उनको ही मतलब मेंस मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। तो प्रीलिम्स के लिए क्या होता है कि जो आपके क्वेश्चन होते हैं, 2 पेपर होते हैं, एक होता है हमारा जीएस का पेपर होता है, एक होता है सीसेट का पेपर होता है। तो जो जीएस के क्वेश्चन है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, आरओ में 140 क्वेश्चन आएंगे। पीसीएस में जो है जीएस में आएंगे 150 क्वेश्चन और सीसेट के होंगे 100 क्वेश्चन। आरओ में क्या होगा कि आरओ में जो होगा हमारा जीएस के क्वेश्चन होंगे 140 और हिंदी होगा 60 क्वेश्चन होगा हिंदी का आरओ में। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा जीएस है उसके लिए कैसे हमारा स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हम उसको जो है क्रैक करने के लिए क्या क्या हमको पढ़ना होता है। तो जीएस में हम देखेंगे कि जीएस में क्या है, एक लेंथी सिलेबस है, है ना। इसमें जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जो है ना, साइंस है। तो अभी सब कम समय में क्या करना है कि जिससे हमारा प्रीलिम्स में जो कट ऑफ जो होता है, अभी देखिए कट ऑफ डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो उस कट ऑफ को पार करने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। तो अभी पहले क्या करना है, पहला काम आपको ये करना है कि जो आपका PIQ है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 10 साल के आप लोगों को, उसको अच्छे से मतलब इतना होना चाहिए कि मतलब आपको पूरा चीज़ें मतलब एक एक क्वेश्चन जो है आपको याद होने चाहिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं 10 साल के या 20 साल के, जो भी आप लोग के पास जो बुक है, जो मटेरियल है, उससे आप उसको कवर करिए। उसके बाद से मेन जो इशू होता है इसमें जो आता है करंट अफेयर का, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी काफ़ी अभी देखेंगे आरओ में भी 30+ क्वेश्चन आते हैं और पीसीएस में भी 30+ क्वेश्चन आते हैं। तो 30+ क्वेश्चन करने के लिए आपको जो है करंट अफेयर मंथली पढ़ने, जो लोग पढ़े हैं उनके लिए तो अच्छी बात है। अब जो लोग नहीं पढ़े हैं उसके लिए क्या करना है अब, क्योंकि अब तो सब एग्ज़ाम देना ही है मुझे, है ना, सबको देना ही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, करंट अफेयर के लिए अगर आप लोग पहले से पढ़े आए हैं, कुछ नोट्स बनाए हैं आप लोग करंट अफेयर का, तो अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़े हैं तो मार्केट में बहुत सारी मैगजीन्स जो हैं आई हैं, मतलब अभी जो है ई दृष्टि की आई है, आँख वाली है करंट अफेयर है, मैंने उसको पढ़ा है। क्योंकि आप जब बार बार एक चीज़ को रिविजन करेंगे तभी आप ओके मैम। तो मेरा ये स्ट्रेटजी रहता है कि जो जीएस में जो जितने सारे घटना चक्र के बुक हैं उसके मैं सब नोट्स बना लिया हूँ। तो मुझे क्या होता है कि मुझे कम समय मिलता है तब भी मेरा जो है प्रीलिम्स में सारा जो सिलेबस है कवर हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या है कि मैं उसी क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिखता हूँ जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे होते हैं। क्योंकि देखिए पूरा बुक आप पढ़ेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का, तो फिर अब समय बहुत कम है तो पूरा रिविजन नहीं कर पाएंगे आप लोग, है ना। तो इसमें अगर आप लोग नोट्स बनाए होंगे तो उसमें क्या होगा कि आप उस नोट्स को रिवीजन करके जाएंगे लास्ट में एग्जाम के टाइम पे, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
और तीसरा ये है कि कुछ चीज़ें देखेंगे आप लोग कि बहुत सारे डाटा रिपोर्ट्स और बजट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपको अपडेट होना पड़ेगा। जैसे कोई भी रिपोर्ट है, जैसे खाद्यान्न उत्पादन में कौन है या किन 1% कितना है, ये सब चेंज होते रहते हैं। तो इसके लिए आप लोग जो है एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले जो करंट डाटा होगा उसको उस टाइम पे करना है आप लोगों को। जैसे भी आपको लोगों का आरओ एग्ज़ाम है, तो ये समय है जो आप लोगों को ध्यान देना है इस पर। और करंट अफेयर के लिए आपको मंथली अगर मैं सजेशन करूंगा तो मेरा जो पर्सनल चीज़ है, अनुभव है, मैं जो है क्रॉनिकल एक मैगजीन आती है पतली वाली, मैं उससे पूरा नोट्स बना के, मतलब वो मैगजीन तो होती है 80 पेज का नियर अबाउट में, बट जो मेरा नोट्स बन जाता है 4 पेज में, मैं बना के उसको मैं रिवीजन करता हूँ बार बार। इससे क्या होता है कि करंट अफेयर में आप लोग अगर मंथली लेके चल रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को करंट अफेयर में कोई आगे दिक्कत नहीं आएगी, ना कन्फ्यूजन होगा। क्योंकि देखिए बेसिकली क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे जो है जो कट ऑफ है 70+ तो कर जाते हैं, लेकिन कट ऑफ जो हमारा होता है वो 90+ जा रहा है आजकल, 95+ जा रहा है। ठीक, तो जिन बच्चों के करंट अफेयर अगर अच्छे एज कर लेंगे, जो उसमें करंट अफेयर पे अच्छी कमांडिंग है, उनका कट ऑफ से ऊपर चले जाते हैं, वो मतलब क्वालिफाई कर जाते हैं। बट जिन बच्चों के क्या होता है कि लास्ट में पहले जीएस पढ़ेंगे, ये होता है कि लास्ट तक जीएस पढ़ते रह जाते हैं, करंट अफेयर पे उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनके लिए समस्या हो जाती है। इसीलिए जो है करंट अफेयर को उतना ही ध्यान देना है जितना कि जीएस को ध्यान देना है ना। और बाकी रही बात इसमें हिंदी आरओ के लिए बात करूं तो हिंदी जो है मस्ट है। हिंदी आप लोगों को जो है 6 टॉपिक हैं, उसमें 6 टॉपिक में आप लोगों को जो है हिंदी में क्या करना है, जितना से जितना प्रैक्टिस हो सके वो करना है आप लोगों को। अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो हिंदी में जो माइनर मिस्टेक आती हैं, जो छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं, वो तभी पता चलेगा जब आप टेस्ट देंगे। और मैंने भी इससे पहले जो है आरओ का मेंस दिया है, तो यहाँ पर प्रण आईएएस में प्रीलिम्स की कोचिंग में खुद ज्वाइन किया था यहाँ पे, और सर का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है मेंस का, मैं वहाँ पे डेली आंसर राइटिंग क्लास भी मैं किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जुड़िए, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को एक गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर एक इन्वायरमेंट मिलेगा, जिससे क्या होगा कि आप लोगों का जो है होलिस्टिक एक अप्रोच होता है किसी भी तैयारी का, वो आप लोगों का हो सकेगा। और बाकी अभी हम पूरा का पूरा फोकस जो है प्रीलिम्स में ही कर रहे हैं, मेंस की फिर बात चर्चा होगी आगे अगले उसमें। तो अभी कुछ लोग आप लोगों के पास डाउट हो तो फिर आप लोग कुछ पूछ सकते हैं कि सर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जो नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा हो, इसमें से किसी कुछ डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, देखिए सीसेट में क्या है ना, एक क्वालिफाइंग नेचर का है, तो जरूरी नहीं है कि पूरा आप सिलेबस कवर करें सीसेट का। आपको उसमें देखना होगा कि सीसेट में आपके क्या स्ट्रांग पॉइंट है, क्या वीकनेस है आपके। ठीक, तो अगर आपके सीसेट में मैथ्स वीक है आपका, तो जो आपके जो रेस्ट पोर्शन है उसको आपको स्ट्रांग करना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सीसेट में आपका हिंदी अच्छे से कर लेती हैं आप, इंग्लिश अच्छे से कर लेती हैं। जैसे मेरा खुद मैं अपना बताऊं, मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, स्ट्रांग नहीं है मेरा, तो मेरी जो है हिंदी अच्छी मेरी है, इंग्लिश अच्छा है, और मेरा जो कम्युनिकेशन जो स्किल वाले क्वेश्चन आते हैं उसको मैं कर लेता हूँ, इससे मेरा सीसेट हो जाता है। तो आप लोगों को भी अगर सीसेट की तैयारी करनी है तो इसमें पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए कि सीसेट में क्वेश्चन का नेचर क्या है, कैसे पूछा जा रहा है। ठीक, उसके लिए आप देखेंगे कि मतलब इसमें किस किस पोर्शन को आप कर पा रही हैं, क्योंकि उसमें बेसिकली आपको जो है 33% मार्किंग लाना होता है उसमें, है ना। तो इसके लिए जो आपका स्ट्रांग एरिया है उस पर आप कमांड बनाइए और उसको अच्छे से करिए। बाकी अगर आपको मैथ जिसको मान लीजिए नहीं आ रहा है, बहुत टफ मैथ है, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि उसमें क्या है आपको बस क्वालिफाइंग नेचर का है। तो अगर आप मैथ छोड़ के भी अगर आप और पोर्शन कर रहे हैं तो इससे आपका सीसेट नहीं रुकेगा। और एक लास्ट बात मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो बच्चे अभी देखिए, अभी क्या है कि एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम का फेज चल रहा है, तैयारी का फेज चल रहा है, आरओ के एग्ज़ाम बहुत पास में है। तो जैसे मेरा जो है मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो मेरा साइंस बहुत अच्छा है। ठीक, तो क्या होता है कि अभी मान लीजिए आरओ के लिए है 25 दिन बचा हुआ है, सपोज डैट। ठीक, तो मैं ये करता हूँ कि इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 4-5 पार्ट में, जो भी है 5 दिन का 4 दिन का मैं बना ब्रेक करके उसको डिवाइड कर लेता हूँ। अब मेरा जो सबसे वीक सब्जेक्ट होगा उसको मैं पहले पढ़ूंगा। जैसे मान लीजिए आज इस 25वां दिन एग्जाम है, आज पहला दिन है मेरा। ठीक, तो मेरा सबसे जो वीक सब्जेक्ट है मैं उसको पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ता हूँ? क्योंकि मान लीजिए मेरा सबसे वीक, मान लीजिए सपोज डेट मेरा वीक है हिस्ट्री सब्जेक्ट, मेरा सबसे वीक है, मतलब इसमें मुझे कन्फ्यूजन होता है। पहले मैं इसको यहाँ पे इस दिन मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, इस 4 दिन का जो स्लॉट में बुक किया हूँ या मैं क्या पढ़ूंगा, हिस्ट्री पढ़ूंगा। फिर उसके बाद से जाके फिर यहाँ पे फिर साइंस पढ़ूंगा, फिर ज्योग्राफी पढ़ूंगा, फिर पॉलिटी पढ़ूंगा, और फिर लास्ट में क्या करूँगा कि लास्ट में जब मुझे एग्जाम देने जाना है तो फिर मैं अपना हिस्ट्री पढ़ के और करंट अफेयर पढ़ के चला जाऊँगा। इससे क्या होगा कि हिस्ट्री का जो पोर्शन होता है ना, मतलब जो मेरा वीक पोर्शन है वो उसमें 2 बार रिवीजन में मुझे आ जाएगा, है ना। क्योंकि अगर मैं साइंस यहाँ पढ़ लेता फिर लास्ट में सोच सकता कि साइंस का भी क्रम आ जाए यहाँ पे, तो फिर क्या होता है मेरा साइंस वैसे ही स्ट्रांग है, तो फिर मुझे
उस पर ज़्यादा ध्यान देने की समय ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं सोचा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ लेता फिर यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ूंगा नहीं, है ना। तो इसीलिए मतलब इससे बनाना चाहिए आप लोगों को कि जो पहले आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है उसको अभी अब एक बार पढ़ लिए रहेंगे तो लास्ट में फिर एक बार आपका हो सकता है कि उसमें मौका मिलता है, आप लोगों के समय बच जाता है, तो उस टाइम पे एक बार आप लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो ऐसे करेंगे तो आप लोगों का जो सीलिंग मिस्टेक होते हैं ना एग्जाम में, देखिए सबको जो है आप लोग जहाँ इतने लोग बैठे हैं आप लोग सबके अंदर जो है वो क्षमता है, मैं देख पा रहा हूँ कि सब लोग आप लोग अच्छे में पढ़ने में हैं, प्रीलिम्स सब लोग का निकल सकता है। बट यही है कि जो सीलिंग मिस्टेक है ना वो नहीं करना है आप लोगों को। क्वेश्चन जो है टफ क्वेश्चन गलत करने से नहीं सिलेक्शन रुकता है, बस जो है सीलिंग मिस्टेक जो होते हैं जो क्वेश्चन पढ़ने में कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं है तो आप पढ़ लेंगे कौन सा है ना। तो वो सब चीज़ें पढ़ने में या फिर सिली मिस्टेक करने में कि क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है उसका जो नेचर है क्वेश्चन का, अगर आप उसको समझेंगे नहीं, उसकी जो डिमांड है क्या पूछ रहा है आप क्या समझ रहे हैं, अगर वो चीज़ें आप कर लेते हैं ना तब मतलब जो सिली मिस्टेक जो 10 क्वेश्चन आप ऐसा ऐसे हो जाता है। मतलब जो बच्चे नॉन सीरियस होते हैं तो अगर वो 10 क्वेश्चन आप बचा ले जाएंगे अपने सिली मिस्टेक से बचा ले जाएंगे तो फिर आप लोगों का सिलेक्शन मतलब और होने में कोई नहीं रोक सकता है। और किसी को कोई डाउट? आरओ के लिए रीजनिंग देखिए अभी जो है समय केवल मैं बता रहा हूँ कि अभी जो समय है अब बहुत ज़्यादा मैं सजेशन नहीं दूंगा कि आप जाकर रीजनिंग की बुक उठाइए और बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको बस यही करना है कि जो भी है 15-20 साल के जो सेट हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही आपको क्वेश्चन करना है। आपको वो जाकर फिर 20 ईयर क्वेश्चन उठाइए और उस रिविजन को मतलब एकदम अच्छे से हानेस्टी पूर्वक आप अपने से करिए। नहीं आ रहा है तो उसके बाद में पूछिए सर से या हम लोगों से या किसी से भी पूछ मतलब उसको जो है सॉर्ट आउट कर लीजिए। क्योंकि जो रीजनिंग का क्वेश्चन करना जो नेचर है ना सेम है, उसमें यही पूछेगा कि 2, 5, 7 फिर यहाँ पे पूछेगा क्या है, तो वो सब क्वेश्चन आना ही आना है आरओ के रीजनिंग में। तो आप लोग जो प्रैक्टिस करेंगे तो नेचर पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है वो, फिर उसी के हिसाब से आप तैयारी कर लेंगे आप लोग तो उसमें हो जाएगा रीजनिंग। और किसी कोई डाउट? इकोनॉमिक्स में आपको देखिए इकोनॉमिक्स से बेसिकली क्वेश्चन जो आते हैं 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन होते हैं जो बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं, उसको आपको जो है अपडेट करना होगा। दूसरा जो टाइप है उसमें जैसे पंचवर्षीय योजना कब आई, किसमें लक्ष्य क्या थी, या फिर मतलब गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया, या बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है ना, या फिर कुछ कमेटियाँ वगैरह होती हैं उसके बारे में जो है आपको वहाँ से ध्यान देना होगा। बस यही ध्यान देना है आपको। बहुत जैसे पीसीएस में आरओ में बहुत जो है कोर इकोनॉमी नहीं पढ़ना है आपको। इसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए एक बार, आपको खुद पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं आपके पिछले कुछ बीते हुए वर्षों में। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? ठीक है फिर तो हाँ हाँ वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र यही सब है ही है। बस जो क्वेश्चन सिली मिस्टेक जो इजी क्वेश्चन है उसे गलत नहीं करना है, बाकी तो निकाल देना।